नमस्कार, सेवन एग्ज़ाम की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। फरवरी मंथ के करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन 1 तनिष्का कोटिया, रिद्धि कोटिया, अवनील लेखरा, डॉक्टर मनु शिवपुरी, वंदना कटियार। सही ऑप्शन होगा तनिष्का कोटिया व रिद्धिका कोटिया। शतरंज खिलाड़ी सगी बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जिला गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में किया था। इस योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। पहला, महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा मानव संसाधन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, संध्या मुखर्जी जिनका हाल में ही 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ वो कौन थी? एक हास्य कलाकार, लेखिका, बंगाली गायिका या खिलाड़ी? सही ऑप्शन होगा बंगाली गायिका। उनका पूरा नाम गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय है। मुखर्जी को 2011 में बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण था। 1970 में जय जयंती और निशा पद्या के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उन्होंने हाल में ही केंद्र सरकार से मिलने वाली पद्म पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। हाल ही में किसे IDBI बैंक का नया MD और CEO चुना गया है? शशिधर जगदीशन, राकेश शर्मा, अश्वनी भाटिया, AK गोयल। सही ऑप्शन होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले केनरा बैंक के MD और CEO थे और जुलाई 2018 में इस पद से उन्हें सेवानिवृत्त किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। 16 फरवरी 1976 तक यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा और यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसे 1964 में भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण व अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। IDBI बैंक के मालिकाना हक जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था? पहला, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन विजय? सही ऑप्शन होगा ऑपरेशन गंगा। भारत युद्धग्रस्त यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने हेतु भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। यूक्रेन की राजधानी कीव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है। वंदे भारत 2020 कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया था। उसी तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 भी कोविड-19 के दौरान महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के लिए नौसेना की एक अभियान था। पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्नलिखित में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहला, निर्मला सचदेवा, पूनम अग्निहोत्री, कोमल अग्रवाल, शकुंतला चौधरी। सही ऑप्शन होगा शकुंतला चौधरी। पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला एक सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कार के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार होता है। इससे पहले क्रम में आता है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी नरगिस। रिलायंस जियो की नई अंडरसी केबल सिस्टम भारत एशिया एक्सप्रेस IAX किस देश को जोड़ेगी? मालदीव, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया। तो सही ऑप्शन इसका होगा मालदीव। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी माले है। इसके राष्ट्रपति हैं सोली। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX अंडरसी केबल सिस्टम को हुल हुमले मालदीव्स में उतारेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाले IAX सिस्टम हुलमुले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। IPL की नई फ्रेंचाइजी
अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटंस, पंजाब लायंस या राजस्थान रॉयल्स? सही ऑप्शन होगा गुजरात टाइटंस। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल एक पेशेवर पुरुषों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की स्थापना 2007 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा की गई थी। हर साल यह टूर्नामेंट मार्च और मई महीने के बीच में आयोजित किया जाता है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा है। CBC कैपिटल के पास इस टीम का मालिकाना हक है। CBC कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। इस कंपनी की मुख्यालय लग्जमबर्ग और लंदन में है। वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? पूनम यादव, मिताली राज, ऋचा घोष और राधा यादव? सही ऑप्शन होगा ऋचा घोष। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों के वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्वींसटाउन के जॉन डेविस ओवल स्टेडियम में चल रहे चौथे वनडे में यह उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। हाल में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया है, उसका क्या नाम है? पीर पंजाल सुरंग, चेनानी नैसारी सुरंग, T49 टनल, बुसोलिंग सुरंग? सही ऑप्शन होगा T49। T49 नाम के इस सुरंग की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। T49 सुरंग 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में पीर पंजाल सुरंग भी है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। पहले इसे भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग होने का गौरव प्राप्त। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सतीश कौशिक? सही ऑप्शन इसका होगा रणवीर सिंह। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।